हैं राष्ट्रीय पंचायत न्यूज। नमस्कार, राष्ट्रीय पंचायत में आपका स्वागत है। हम आज मौजूद हैं यहाँ बिजनौर में टाउन हॉल। आप देख रहे हैं पीछे टाउन हॉल, और इसी के पार्क में बैठे हुए हैं कुछ हमारे नागरिक, हमारे देश के नागरिक, हमारे जनपद के नागरिक, जिनका एक संगठन है आल दिव्यांग विकास संगठन। उस संगठन से जुड़े सब लोग पदाधिकारी और सदस्य हैं। आज इन्होंने एक मीटिंग की थी अपने संगठन के बारे में, उसको मजबूत करने के लिए और अपनी कुछ मांग रखने के लिए शासन से और प्रशासन से। तो आइए बात करते हैं कि संगठन के जो पदाधिकारी हैं उनका क्या कहना है, क्यों मीटिंग हुई थी और क्या क्या उनकी और मांगे हैं जो सरकार अभी नहीं सुन रही है, नहीं पूरी हुई है। तो आप अपने बारे में बताइए, आप संगठन का पूरा नाम है और पद नाम क्या है? ऑल दिव्यांग विकास संगठन हमारा संगठन का नाम है, और मैं ऑल दिव्यांग विकास संगठन का राष्ट्रीय अध्यक्ष धर्मेंद्र यादव हूँ। और मुझे जो है इस संगठन को समाज के दबे कुचले लोगों की वजह से मैंने ये संगठन खड़ा किया है। इसमें तो इस संगठन में कौन लोग हैं, मतलब किस प्रकार के लोग हैं? दिव्यांग लोग हैं, बाकी और लोग भी हैं? इस संगठन में ऑल दिव्यांग विकास संगठन में विकलांग, विधवा, वृद्ध, युवा, किन्नर, गरीब, मजदूर सभी को एकजुट कर हमने अपना एक साम्राज्य तैयार किया है। उस साम्राज्य के तहत जो दबे कुचले लोग हैं उनकी मदद करने हेतु हम आंदोलन जारी रखेंगे। अच्छा, जो आप आज आपने मीटिंग बुलाई है यहाँ टाउन हॉल में, आज 21 तारीख है, 21 दिसंबर 2021 को जो मीटिंग हुई है उसमें क्या एजेंडा था, क्या मुद्दा था आपका जो आज मीटिंग बुलाई थी आपने? ये हमारी मंथली मीटिंग होती है। इसमें हर जिला अध्यक्ष हर ज़िले में मंथली मीटिंग करता है। उसमें मुझे मुख्य अतिथि के रूप में बुलाया गया, और प्रदेश अध्यक्ष जी आए थे मेरे साथ में, जाफर मेहंदी साहब। और हमारा जो मेन उद्देश्य है, हमने मीटिंग का आयोजन इसलिए करा है, बार बार हम जागरूक इसलिए करते हैं कि अब की बार 1, अगली बार 10, इसी तरीके से हम अपना जनसमूह बनाकर जो ये गूंगी बहरी सरकारें हैं जिनको हम 14-15 साल से देखते चले आ रहे हैं। आप ये बताइए साहब, प्रधान को 1500 रुपये, जो कि उसे ठेकेदारी भी मिलती है। 3500 थे पहले, अब बढ़ा दिए गए हैं, अब शायद 5000 हो गए हैं। 3500 रुपये से भी गुजारा नहीं था उसको, क्योंकि वो 20% का कमीशन भी खाता था और उल्टे सीधे काम भी करता है प्रधान, और उसको जो है 1500 रुपये सैलरी बढ़ा दी। हम विकलांग हैं, खिचड़ कर चलते हैं, हमसे अपना भरण पोषण होता नहीं, हमें दिए, हम भिखारी हैं 500 रुपये, और इस 500 रुपये में हम अपने महीने का खर्च चलाएंगे, मिलाकर हुए हैं 1000 रुपये। क्योंकि हमसे बड़े निकम्मे, हमसे बड़े कमज़ोर ये ग्राम प्रधान हैं, और ये जो जितनी ये सबकी पेंशनें बढ़ाई हैं ना और लोगों की, ये हैं। हम तो एक इनके लिए सेठ हैं। इसलिए मैं मुख्यमंत्री महोदय से बार बार अनुरोध करता हूं, मुख्यमंत्री महोदय, आप अच्छे खासे पद पे हैं, वरिष्ठ पद पे हैं, आपको इन दबे कुचले लोगों की दुआ लेनी चाहिए, बद्दुआ नहीं लेनी चाहिए। और अगर आप सही मानने में ये कार्य करते तो जैसे आपने 5000 रुपये पेंशन किसानों उनकी प्रधानों की करी है, इसी तरीके से विकलांगों की भी पेंशन करते 5000 रुपये, तो आपको ये विकलांग बार बार मुख्यमंत्री बनने की दुआएं देते। तो आप देख सकते हैं कि जो आल दिव्यांग विकास संगठन के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं श्री धर्मेंद्र यादव जी, उनकी इच्छा यही है, उनकी मांग यही है कि जो विकलांग हैं, जो दिव्यांग हैं, जो अपना जीवन यापन ठीक से नहीं कर पाते, अपना कोई रोज़गार नहीं कर पाते हैं, उनकी जो पेंशन 500 रुपये नहीं होनी चाहिए। हालांकि बढ़ा के 1000 कर दिया गया, लेकिन 500 बढ़ाने से उनका कोई भला नहीं होने वाला। सिर्फ 1000 रुपये महीने में ऐसा कुछ नहीं कर पाएंगे, ऐसा कुछ नहीं ले पाएंगे वो, कि उनको खाने पीने की कुछ ठीक से व्यवस्था हो पाए। क्योंकि हालांकि सरकार कुछ राशन भी देती है, 1000 रुपये पेंशन उतनी पर्याप्त नहीं है कि 1000 में वो सारे खर्च उठा लें, अपने खाने के सामान, बाकी जो और आता है, कुछ कपड़े लत्ते आते हैं, और भी घरेलू अनावश्यक कई खर्च होते हैं, ऐसे बीमारियों के भी खर्च होते हैं। तो उनकी मांग यही है कि इस पेंशन को बढ़ा के कम से कम 4-5 हज़ार रुपये किया जाए। उनके साथ मौजूद हैं आल दिव्यांग विकास संगठन के जो युवा प्रकोष्ठ है उसके प्रदेश अध्यक्ष श्री मेहंदी जी। बात करते हैं उनका क्या कहना है, क्या वो चाहते हैं सरकार से, कि कैसी सरकार हो और क्या करना चाहिए उसको। देखिए जी दिव्यांग आपका मेहंदी जी क्या चाहते हैं आप उसमें, जो वर्तमान सरकार है?
हम ये चाहते हैं कि जो हमारे दबे कुचले लोग हैं, जैसे हमारे विकलांग भाई हैं और विधवाएं माता बहनें हैं और गरीब लोग हैं, तो कम से कम इनको इनका हक मिलना चाहिए। इनको इनकी बिजली, पानी और गैस ये फ्री होना चाहिए सरकार की तरफ से, ताकि ये जो है तो अपना गुजारा बसर कर पाएँ। तो हम ये चाहते हैं सरकार से कि सरकार इनकी आवाज़ को सुने। देखिए 1500 रुपये आप इन्होंने प्रधान के बढ़ाए, 5000 रुपये उसके हो गए। तो क्या ये गरीब कुचले लोग इतने भी नहीं थे कि इनकी 5000 रुपये पेंशन हो जाए? क्योंकि प्रधान तो इधर से उधर से भ्रष्टाचार करके कमा सकता है, ले सकता है, मगर ये लोग नहीं भ्रष्टाचार कर सकते। तो ताकि इतना हो कि इनको 5000 रुपये मंथली मिलने चाहिए। तो 5000 मंथली मासिक पेंशन की मांग है इस संगठन की दिव्यांगों की, कि 5000 कम से कम इनकी पेंशन हो जाए, ताकि अपने अच्छा से जीवन जी सकें, सहजता से अपना जीवन जी सकें। और साथ ही एक और मांग है कि बिजली का बिल और पानी, जो शहर में रहते हैं उनको बिजली का बिल तो सभी जगह देना होता है, चाहे शहर हो या गाँव हो, लेकिन पानी का बिल शहर वालों को देना पड़ता है, गांव में कम होता है। तो वो चाहते हैं कि चाहे दिव्यांग कोई भी हो, शहर का हो या गांव का हो, सभी को एक जैसी सुविधाएं मिलनी चाहिए। बिजली और पानी का बिल जिसका भी जाता है वो माफ़ होना चाहिए। और साथ ही इनकी एक और मांग है कनेक्शन की, गैस का जो कनेक्शन, उसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? गैस का कनेक्शन किस प्रकार मिलना चाहिए और कितने में मिलना चाहिए? आप संगठन में क्या है? जिला सलाहकार जी से बात करते हैं। जी बताइए। जो गैस के कनेक्शन की मांग है वो कैसे मिलना चाहिए, कितने में मिलना चाहिए, फ्री में मिलना चाहिए, या सिलेंडर के बारे में क्या कहना चाहिए? ये तो साहब फ्री मिलना चाहिए। जो है दिव्यांग लोग है तो इसको तो फ्री मिलना चाहिए सर। इसको इसकी कमाई तो कुछ है नहीं। क्या करता है विकलांग? क्या करता? कुछ नहीं करता। जब से बस का नहीं तो करेगा क्या? तो इसको तो ये सुविधा होनी चाहिए कि जो भी योजना है ये फ्री होनी चाहिए। बिजली, पानी, गैस, ये सब फ्री होने चाहिए सर। तो फ्री होएगा तो अच्छा रहेगा, और सबका विश्वास, सबका साथ और सबका विकास जब भी तो होएगा सर। तो ऐसा होना चाहिए, अच्छा रहना चाहिए सर ये। तो आप देख सकते हैं उनकी सबकी संगठन की और संगठन के सभी विकलांगों की, दिव्यांगों की और सबकी एक ही मांग है कि बिजली और पानी का बिल माफ़ हो, साथ ही गैस के जो सिलेंडर हैं वो सभी दिव्यांगों को मुफ्त मिले, और इनकी जो पेंशन दी जानी हुई है वो 1000 नहीं, कम से कम 4-5 हज़ार तो हो, 5 हज़ार तो इनको पेंशन दी जाए, ताकि वो ठीक से अपना जीवन गुजार सकें। अच्छा, इसमें संगठन में आपने जैसे कोई आंकड़ा लगाया होगा, जनपद की अगर हम बात करें तो आप इस संगठन से जुड़े हैं और पूरा आपने जनपद के लोगों को एक मंच पे लाई हैं, तो कितनी संख्या होगी सभी पेंशनधारियों की अगर हम मिलाएं? दिव्यांगों की कितनी संख्या होगी जनपद में? विकलांग और विधवा कितने होंगे? वृद्धा जो पेंशन आप मांग करते हैं कि इन लोगों की पेंशन इतनी होनी चाहिए, कि क्या फिगर रखते हैं जनपद में? देखो, अगर दिव्यांगों की रूपरेखा जानने की चेष्टा है तो कम से कम बता रहा हूँ 76,000 विकलांग बिजनौर ज़िले में हैं। 76,000, ये एक बहुत बड़ी संख्या है दिव्यांगों की, कि करीब 76,000 बता रही हैं, 7600 76,000 विकलांग हैं पूरे ज़िले में, और जो कि कम से कम होंगे, ज़्यादा से ज़्यादा 20,000 लोगों की पेंशन बनी हुई है, इससे ऊपर नहीं है। क्योंकि कुछ बनवाने जाते हैं, उनकी बनाते नहीं और जो हमारे परिवार से संपन्न होंगे, कुछ संपन्न होते हैं, संपन्न होने के बाद भी पेंशन तो दी जाती है, क्योंकि माँ बाप, अगर बाप के नाम ज़मीन है तो उसका आय का प्रमाण पत्र तो 3,000 का, 2500 रुपये का, 2,000 का इशू हो सकता है, उससे ऊपर तो हो ही नहीं सकता दिव्यांग का। इसलिए पेंशन का तो वो पात्र है, चाहे वो 4800 रुपये की आय भी लग जाए उसकी, तो भी दिव्यांग पेंशन पात्र है। तो आप देख सकते हैं ये एक बहुत बड़ी संख्या है। और मोदी सरकार, जैसे मोदी सरकार क्या कोई भी सरकार हो, जब चुनाव आता है तो कई तरह की घोषणाएं करती हैं वोटरों को लुभाने के लिए, अपने दोबारा सरकार बनाने के लिए, दोबारा सत्ता में आने के लिए। तो ये करीब 76,000 एक वोटर हम लोग बता रहे हैं, जो लोग हैं जो पात्र हैं पेंशन के। तो अगर 76,000 लाभार्थियों के लिए भी कुछ कर दिया जाए, कुछ ऐसी उनके हित में भी कुछ ऐसी घोषणा या कुछ ऐसी योजना ला दी जाए मोदी सरकार के द्वारा, तो एक जैसे अभी अध्यक्ष जी ने बोला था, राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने, धर्मेंद्र यादव जी ने, कि वो अगर पेंशन बढ़िया हो जाए, उनको
5,000 पेंशन हो जाए, बिजली पानी मुफ्त करने की घोषणा हो जाए, गैस सिलेंडर मुफ्त दे दिया जाए, तो ये जो 76,000 का जो वोटर है वो फिर शायद भाजपा को चले जाए। क्या ये ऐसा संभव है? देखो, मैं आपसे बता दूं महोदय, क्योंकि कोई भी सरकार 70 साल देश को आज़ाद हुए हो गए, अगर 100 रुपये भी बढ़ाते तो 7,000 रुपये, 76 साल हो गए तो 7,600 रुपये। विकलांग, विधवा, वृद्ध, ये सबसे असहाय वो हैं, और इन असहायों के लिए आज तक किसी ने, चाहे कोई भी मुख्यमंत्री बनो, मैं ये नहीं मानता कि योगी, अखिलेश, कोई भी हो, मायावती हो, क्या एक बात बताओ, जब आप 3,500 रुपये दिल्ली में दे सकते हैं, हरियाणा में 2,500 रुपये दे सकते हैं, तो क्या यूपी में नहीं दे सकते? तो इसलिए मैं कह रहा हूँ ये हैं निकम्मे, क्योंकि इन्हें 5 साल के लिए कमान मिल जाती है, इन्हें ये पता तो होता नहीं कि किस तरीके से दिव्यांग खिचड़ खिचड़ कर, विधवा किस मजबूरी से अपना जीवन यापन करती है, बुढ़े किस परिस्थिति में अपना परिवार पालते हैं, अपने बुढ़िया बुढ़े अपने आप को कैसे पालते हैं। इन्हें क्या पता, एसीओ की गाड़ियों में घूम रहे हैं, इन आज तक दुख देखा कहाँ है। 5 साल इन्हें विधायक बना दिया जाता है, 15-20 हज़ार रुपये से इनकी सैलरी बना दी जाती है जब ये हट जाते हैं। पेंशन बना दी। हाँ, वो सैलरी होगी, पेंशन भी तो सैलरी है इनकी। मैं तो ये जब जानूँ, इन्हें जो बिजली पानी फ्री मिलता है, ये निकम्मे विधायक अपने आप को निकम्मे विधायक बताते हैं, और इन्हें अगर 500 रुपये कम हो जाए ना इनके उस पेंशन में से, तो ये विधानसभा में पत्र लिख लिख के ना प्रधानमंत्री को और मुख्यमंत्री को पागल हो जाते हैं ये। अच्छा, अभी जैसे 1,000 बढ़ाया गया, अभी 15 दिसंबर 2021 को 500 1,000 कर दिया गया, 500 बढ़ा के। इससे पहले कब बढ़ोतरी हुई थी? कब से ये 500 रुपये चली आ रही है मासिक पेंशन जो विकलांगों की जाती है, दिव्यांगों की, विधवाओं की? कितने साल में नहीं बढ़ाया गया ये? अब बढ़ा है, कितने साल बाद बढ़ाया? ये जब पिछली बार मायावती थी, तो मायावती ने जो है 200 रुपये से 300 रुपये करी, फिर लगभग 10 साल पहले। 10 साल पहले। और फिर जो है अखिलेश जी आए तो अखिलेश जी ने 200 रुपये बढ़ा दिए लास्ट में। कितना? 400 हो गया, 500 हो गया, 500 हो गया, हैं। और फिर 500 के बाद में अखिलेश जी बोले कि मेरी सरकार आई तो मैं 1,000 रुपये दूंगा। उनकी सरकार आई नहीं, और योगी जी की जा रही है, अब 1,000 दे रहे हैं। अच्छा, जाते टाइम में 1,000 हुआ है चुनाव के समय। ठीक, कहने का मतलब ये है कि दिव्यांग 500 रुपये के लालच में आने वाले नहीं हैं। कम से कम 5,000 की घोषणा हो तो दिव्यांग जा सकता है। अब की बार जी, अब की बार दिव्यांग एक तरफा वोट करेगा पूरे उत्तर प्रदेश का, क्योंकि 5,000 पेंशन लेनी है। हाँ, तो क्या कोई अलग से कोई नई पार्टी चुन रही है जो वर्तमान में पहले रह चुकी, बसपा, कांग्रेस या भाजपा? वो हमारा अपना एकता का मनोबल है। हमने अब की बार जो भी संगठन मिलके क्या निर्णय लेते हैं? हाँ, हम अब की बार सभी जितने भी सब संगठन चल रहे हैं भारत में, सब ने एकजुट होकर एक को खड़ा करने के लिए कहा है, उसी को जिम्मेदारी दिलवाने के लिए कहा है। 5,000 रुपये पेंशन, चाहे मुख्यमंत्री कोई भी बने, 5,000 रुपये पेंशन वार पार की लड़ाई। अगर योगी जी आपकी 5,000 पेंशन कर देते हैं तब क्या करेंगे? अब अगर 5,000 कर देते हैं 10 दिन में, तो योगी जी को वोट देंगे। तो आप देख सकते हैं, दिव्यांगों की अपनी मांग है, किसानों की अलग मांग है, सबकी अपनी अपनी मांग है। तो 500 बढ़ाकर 1,000 पेंशन कर दिया गया है, लेकिन ये हालांकि व्यवहारिक तौर पे अगर देखा जाए तो 1,000 रुपया कुछ नहीं है किसी भी व्यक्ति के लिए, और उस व्यक्ति के लिए जिसका आय का स्रोत कुछ नहीं है और वो कुछ और ऐसा कर भी नहीं सकता जिससे वो और पैसा एक्स्ट्रा कहीं से कमा सके मजदूरी कर से। तो संगठन आल दिव्यांग संगठन के जो आप अध्यक्ष हैं, उन्होंने जो अपनी मांगे रखी, अपने संगठन की मांग रखी, अपने दिव्यांग भाइयों की मांग रखी, उन विधवा बहनों की मांग रखी है, उन वृद्धा माताओं की या वृद्धा अवस्था में जो जा चुके हैं उनकी मांग रखी है, उनकी समस्या उठाई हैं। तो अगर ये पेंशनधारियों की अगर हम संख्या की बात करें तो करीब 76,000 ये बता रहे हैं कि 76,000 लोग ऐसे हैं जो पेंशन के पात्र हैं, लेकिन पेंशन जो मिल पा रही है वो करीब
मुश्किल से 20,000 को मिल पा रही इस बिजनौर जनपद में। तो उनकी यही मांग है, अगर सबकी पेंशन को बढ़ाकर 1,500 बढ़ाकर 1,000 नहीं, अगर कम से कम 5,000 कर दी जाए तो ये जो 76,000 का जो वोटर है, ये शायद आने वाली जो भी अभी चूँकि वर्तमान में भाजपा की सरकार है, योगी की सरकार है, अगर ये 5,000 कर दिया जाए तो शायद दोबारा आने में एक बड़ा योगदान दिव्यांग भाई कर सकते हैं। तो धन्यवाद धर्मेंद्र जी, और आप सभी को भी धन्यवाद राष्ट्रीय पंचायत से बात करने के लिए। धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद।